नीट परीक्षा के सवाल के साथ। नीट परीक्षा या फिर चीट परीक्षा, जिसे कहा जाता था देश की सबसे सुरक्षित परीक्षा, अब उसी पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, शक खड़ा हो रहा है। सवाल बहुत सीधा है, डॉक्टर मेहनत से बनेंगे या फिर किसी नेटवर्क से। राजस्थान से केरल तक एक गैस पेपर और दावा की 150 सवाल हूबहू मैच हुए, यानी कि 720 में से 600 नंबर पहले से ही इर्द गिर्द घूम रहे थे। अगर ये सच है तो ये सिर्फ एक पेपर लीक नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का लीक है। जीपीएस, एआई, सीसीटीवी, बायोमेट्रिक, 5G जैमर सब कुछ मौजूद था, फिर भी सवाल बाहर कैसे पहुंच गए? क्या टेक्नोलॉजी सो रही थी या सिस्टम अंदर से ही खोखला हो चुका है? लाखों छात्रों का एक ही सवाल है, 2 साल की मेहनत आखिर बराबर कैसे, या 2 दिन की सेटिंग भारी पड़ गई? क्योंकि अब ये सिर्फ परीक्षा नहीं, देश के भरोसे की परीक्षा बन चुकी है रिपोर्ट के जरिए, क्योंकि जो एसओजी ने दावे किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। देखिए सर, गैस पेपर में करीब 410 क्वेश्चंस हैं। उन 410 क्वेश्चंस में से तकरीबन 120 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आए हुए बताए जाते हैं। तो हमारी जांच इस गैस पेपर के बेसिस के ऊपर जो चीटिंग हो रही है या किसी प्रकार का क्या कोई क्राइम हो रहा है उसके ऊपर केंद्रित है कि हम उसकी देखें। नीट परीक्षा या फिर चीट परीक्षा, पेपर लीक या सिस्टम ही हो गया लीक? सीकर से केरल तक कौन चला रहा था खेल? एनटीए की अग्नि परीक्षा या पेपर माफिया का एग्जाम? एक बच्चा दिन रात पढ़ता है, नींद छोड़ता है, दोस्त छोड़ता है, मोबाइल छोड़ता है, जिंदगी तक छोड़ देता है, सिर्फ इसलिए कि वो एक दिन डॉक्टर बन सके। लेकिन अब देश के लाखों छात्रों के सामने एक सवाल खड़ा हो गया है, क्या मेहनत से डॉक्टर बनोगे या फिर सेटिंग से? क्योंकि जिस नीट परीक्षा को देश की सबसे सुरक्षित परीक्षा कहा जाता है, अब उसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल छोटे नहीं, दावे ऐसे कि अगर सच निकले तो पूरा सिस्टम ही नंगा हो जाएगा। नीट यूजी 2026 से पहले एक गैस पेपर घूम रहा था और उसी गैस पेपर से 150 सवाल हूबहू असली पेपर में आ गए, यानी 720 में से करीब 600 नंबर। क्या नीट यूजी 2026 का पेपर लीक था? जो परीक्षा में आया वही सैंपल में था? कैसे संभव है कि 140 प्रश्न हूबहू मिल जाएं? कहानी शुरू होती है केरल से। एक एमबीबीएस छात्र जिसने कथित तौर पर 1 मई को एक क्वेश्चन बैंक भेजा और फिर वो पेपर पहुंचा राजस्थान के सीकर। वही सीकर जिसे कहा गया कोटा का सबसे बड़ा मेडिकल हब, जहां सपने बिकते थे और वहां सवाल बिकने का आरोप। उसी सीकर पर सवाल उठ रहे हैं कि अब वहां पढ़ाई के साथ साथ पेपर माफिया भी तैयार हो रहे हैं। चलिए पूरी कहानी समझिए। 2 मई केरल में छात्र पढ़ रहा था, अपने पिता को मोबाइल पर सवाल भेजता है। मैसेज क्या था? यही आएगा कल। फिर वो सवाल पीजी हॉस्टल तक पहुंचते हैं और वहां से छात्रों के मोबाइल तक। लेकिन असली सनसनी तब मचती है जब परीक्षा के बाद एक टीचर ने उन सवालों को देखा और उसके होश उड़ गए। बायोलॉजी के 90 के 90 सवाल मैच हुए, केमिस्ट्री के 45 के 45 सवाल मैच हुए। सिर्फ सवाल नहीं, कॉमा फुल स्टॉप तक वही। गैस पेपर में करीब 410 क्वेश्चंस हैं। उन 410 क्वेश्चंस में से तकरीबन 120 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आए हुए बताए जाते हैं। वो गैस पेपर इन लोगों के बीच में, इन बच्चों के बीच में आज से नहीं, वो काफ़ी एग्ज़ाम के करीब 15 दिन पहले, महीना भर पहले तक उनके पास में ये आ रखा था। जैसे किसी ई मित्रा पे किसी ने फोटोकॉपी कराई तो ई मित्रा वाले ने आगे उसको फोटोकॉपी को आगे देना शुरू किया। अब सोचिए जरा, जो बच्चा 2 साल तक पढ़ा और जो बच्चा 2 दिन पहले सवाल लेकर बैठ गया, क्या दोनों बराबर हैं? क्या यही है देश की मेरिट? क्या यही है नया इंडिया, जहां मेहनत हार जाती है और नेटवर्क जीत जाता है? एनटीए कहती है जीपीएस ट्रैकिंग थी, एआई सीसीटीवी था, बायोमेट्रिक था, 5G जैमर था, सब कुछ था। लेकिन सवाल ये है, अगर सब कुछ था तो फिर 600 नंबर के सवाल बाहर कैसे घूम रहे थे? क्या एआई सो रहा था? क्या सीसीटीवी अंधा था? या फिर सिस्टम अंदर से ही अंदर खोखला हो चुका है? एनटीए देश की सबसे बड़ी परीक्षा एजेंसी, लेकिन अब उसकी साख कटघरे में खड़ी हो गई। पहले भी पेपर लीक, फिर विवाद, फिर गिरफ्तारी। सवाल ये, क्या आप किसी भी परीक्षा पर भरोसा बचा है? बच्चे जो एग्जाम्स दे रहे थे उनके पास में उनके व्हाट्सएप पे, उनके उसके मोबाइल के ऊपर इसका ट्रेवल होना पाया गया है। तो उनके बेसिस के ऊपर हम लोग कड़ी से कड़ी बढ़ाते हुए, इट्स ए लेबोरियस और पेनफुल प्रोसेस, तो हम सभी लोग उस
अधिकारी उसमें इन्वॉल्व थे। देहरादून से लिंक का कोई तात्पर्य नहीं है, लेकिन मेन चीज कि यदि इससे बच्चों के साथ में चीटिंग भी हो रही है तो उसको भी चेक करना है, ताकि भविष्य में इस प्रकार से बच्चों के साथ में कोई चीटिंग नहीं हो सके। और देहरादून सीकर झुंझुनू से लेकर करीब 15 लोग हिरासत में, करियर काउंसलर तक रडार पर, व्हाट्सएप चैट खंगाली जा रही है, कॉल डिटेल्स देखी जा रही है। लेकिन देश पूछ रहा है, क्या सिर्फ छोटे लोग पकड़े जाएंगे या इस बार ऊपर बैठे चेहरे भी सामने आएंगे? स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।